सिवान नगर परिषद चुनाव की चहलकदमी तेज हो चुकी है। जिस तरह से उम्मीदवारों के द्वारा लगातार अपने अपने पक्ष में आम जनता को आकर्षित करने के लिए प्रयास हो रहा है, अलग अलग हथकंडा और अलग अलग नायाब तरीका भी अपनाया जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब विषयों के बीच एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो बहुत ही शांतपूर्ण माहौल में, बहुत ही सादगी और अनुशासन के साथ चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम सिवान नगर परिषद के वार्ड संख्या 38 में पहुंचे हुए हैं। यहाँ कृष्णा कुमार हैं और महिला उम्मीदवार जो इस समय चुनाव के मैदान में हैं, जोरदार तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले इनका परिचय हम करा दें, क्योंकि समाज सेवा से जुड़े हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि है और साथ ही साथ इस बार चुनाव को लेकर के बहुत ही हम कह सकते हैं कि शानदार तरीके से अपने चुनावी अभियान का इन्होंने आगाज़ किया है। तो आइए परिचय कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको और इस वार्ड की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा विषय है जो यहाँ का जो लोकल जो लोग यहाँ पे जो जनता है, उनको सरकारी सुविधाएं ना मात्र की मिली है। और ये वार्ड में गंदगी का इतना अंबार लगा हुआ है, जल जमाव का, जिससे आम जनता यहाँ बहुत परेशान है, त्रस्त है। और हमारे जो वर्तमान जो पार्षद हैं, उनके पुत्र जो यहाँ के कारोबार देखते हैं और वो उनको बुलाने पे भी 10 बार बुलाया जाए तो एक बार भी वो नजर नहीं आते हैं। चुनाव का 5 साल हो चुका है। 5 साल में अब आप चुनाव समय में ही नजर आए हुए हैं। इसके बाद पहले न जनता के बीच थे, ना कोई जनता का कार्य किए हैं। तो आपने कहा कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं है, जगह जगह पर कूड़ा कचरा पसरा हुआ है। तो नगर परिषद में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड पार्षद, उनका पहला कर्तव्य होता है कि अपने वार्ड क्षेत्र में सही ढंग से साफ सफाई की व्यवस्था करें ताकि वहाँ बीमारी वगैरह का प्रकोप न बढ़े। तो ऐसे में अभी तो जल जमा हो रहा है, बरसात का मौसम है, पानी जगह जगह लगा हुआ है, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो बहुत खराब स्थिति है सर। जल आप वार्ड में घूम सकते हैं, देख सकते हैं और लोगों से भी पूछ सकते हैं। यहाँ जल जमा और नाला सफाई का इतना खराब व्यवस्था है। और हमारे कुछ वृद्ध जन है जो वृद्धा आवास योजना, वृद्धा योजना है जो, अच्छा विधवा योजना है, उन लोग को माताओं बहनों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। और वो लोग तरस है इस अपने वार्ड पार्षद से। और वो जनता आज मूड बना चुकी है कि अब बदलाव चाहिए। जैसे आपने कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह का बहुत सारा लोक कल्याणकारी योजना सरकार का कार्यक्रम है जो चल रहा है। तो क्या आपके वार्ड संख्या 38 में इस तरह का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया? बहुत कम, मैंने जो भी मिला है, हम पार्षद न रहते हुए भी लोगों को आवास योजना का लाभ दिलवा चुके हैं जी। और आप जो काम पार्षद नहीं कर पाए वो हम कर पाए हैं। और जनता खुद भली बात जानती है कि काम करने वाला कौन व्यक्ति है और चेहरा छुपाने वाला कौन व्यक्ति है। यानी कि चुनाव के समय में लोग वोट लेते हैं और उसके बाद से जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। और आपको अगर मौका मिला, अगर वार्ड पार्षद के पद पर आपको सौभाग्य मिलता है यहाँ सेवा करने का, आपकी पत्नी चुनाव के मैदान में है, उनका नाम शुभ नाम? रीना देवी। तो बतलाते चलें कि रीना देवी चुनाव के मैदान में यहाँ वार्ड संख्या सिवान नगर परिषद के 38 से उम्मीदवार हैं। और कृष्णा कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मेरा मुद्दा होगा स्वच्छ, सुंदर, निर्मल वार्ड का विकास, और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप किसी पद पर नहीं है, लेकिन एक समाज सेवी व्यक्ति की हैसियत से जनता के समस्याओं को दूर करते हैं, प्रयास करते हैं। जी। हमारा प्रयास यही रहेगा और जनता से अपील भी रहेगा कि हमें एक सेवा का मौका दें। और मैं आशापूर्ण विश्वास करता हूं कि जनता मेरे साथ रहेगी। और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मैं चुनाव जीत गया आप जनता के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले यहाँ के जो साफ सफाई व्यवस्था है उसको दूर करना। और हमारे जो विधवा माता बहनें जो हैं और वृद्ध जो लोग हैं और आम जनता जो है, जिनका जो सरकारी लाभ योजना है, उनको प्रथम कार्य में दिलवाना होगा। तो वार्ड संख्या 38 की जनता की समस्याओं के बारे में कृष्णा कुमार ने बतलाया और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा मुद्दा विकास है, विकास के मुद्दे पर मैं चुनाव के मैदान में हूं। जनता में काफ़ी जागरूकता आई है, लोग अपने मत का कीमत और इसका शक्ति पहचानने और समझने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जात पात, धर्म, मजहब के
दीवार को तोड़ करके एक समृद्ध समाज का निर्माण किया जाए और शांति सद्भाव के साथ एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझता हो और हर सुख दुख में जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलता हो। अपील क्या करेंगे जनता से? जनता से अपील करूंगा कि जाति धर्म और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हुए एक अच्छे प्रत्याशी जो आपकी सेवा कर सके, आपके एक बार बुलाने पे आपके द्वार पे आ सके और जो भी सरकारी योजनाएं हैं आपको लाभ पहुंचा सके। मैं आपसे विनती करूंगा जनता लोगों से कि हमें एक बार सेवा का मौका दें और मेरे कार्य से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अगले बार हमें वोट ना दें। ये आप लोग का हक अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।